तो नरेंद्र भाटी के भाई को यहां पे इस जांच कमेटी में शामिल कर दिया गया है। वहीं बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहद खराब है और ईमानदार अफसरों पर कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे जो होम स्टेट है वहां अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो हमको वापिस जाना चाहिए। ऐसा अगर उनको लगता नहीं है तो मुझे नहीं लगता गुजरात में इतना डेवलपमेंट है। ऐसे मेरी भूमिका या ऐसा मेरा पॉलिटिकल स्टैंड, राजकीय भूमिका मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से उधर कही थी। यहाँ किधर भी मैंने ऐसे नहीं कहा कि सारे के सारे गुजराती उस जैसे है, मगर ऐसे कई जो गुजरातियों को लगता है कि महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है तो उन्होंने उस तरह का उस तरह सोचना चाहिए और अगर उनको चाहिए तो वो वापस जाना चाहिए। इस तरह का पॉलिटिकल भूमिका मैंने कल अपने ट्विटर और अपने अपने इंटरव्यू के माध्यम से कही थी। मगर उसके बाद बहुत सब लोग ही नहीं, कई लोगों ने उसके बारे में गलत चर्चा भी की कि गुजराती और मराठी के बीच में है, झगड़ा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे महाराष्ट्रियन लोग हैं जो गुजरात में रहते हैं, बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग गुजरात में भी रहते हैं, वो क्या यहाँ के मुख्यमंत्री और वो क्या ये ऐसे कहते नहीं कि पृथ्वीराज चौहान जी सबसे अच्छे हैं, हमको राणे साहब पसंद है, हमको राज ठाकरे पसंद, इतना ही कहते नहीं। वो कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे हैं, इसलिए हमको गुजरात में रहना। वो वहां की भूमिका रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वहां रहते हैं। तो वही भूमिका यहाँ के लोगों ने लेना चाहिए, ऐसा मेरा सीधा कहना था और वही मेरे ट्विटर के माध्यम से मैंने कहा था। मुझे अपनी भूमिका में बदल करना नहीं है क्योंकि मैंने कुछ अलग कहा ही नहीं है। जो मैंने कल कहा जो मैंने मेरे इंटरव्यू के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से कहने की कोशिश की, वही मुझे लगा कि आप लोगों के सामने मुझे रखना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर कुछ अलग आपको आपत्तिजनक नहीं लगता। आपत्तिजनक क्यों होता है? मुझे ऐसा कहना है कि आपको अगर सच्ची में नरेंद्र मोदी के ऊपर इतना विश्वास है कि आपको लगता है कि उन्होंने सच्ची में गुजरात में इतना डेवलपमेंट किया हर एक क्षेत्र में, तो फिर हमको ऐसा नहीं लगता कि हम वापस उधर गुजरात में जाना चाहिए। किसके ऊपर है, नरेंद्र मोदी या अगर आप मेरे ट्विटर का मेरे अकाउंट का अभी सभी के पास ही होगा, अभी सब आगे पीछे सभी देखते रहे। पहले तो मैं क्या लिखता था कोई ध्यान भी नहीं देता था, अभी तो हर किसी को ऊपर से ही बोला जाता रहेगा क्या लिखा है देख नीतीश राणे ने। तो इसलिए मुझे ऐसा कहना है कि मुझे पिछले 3 दिनों से जब से मेरी वो इंटरव्यू बाहर आई है तब से जो गुजराती कम्युनिटी से मेरे को जो पर्सनल कमेंट जो हमारे बारे में लिखे गए हैं उसके बारे में कोई क्यों नहीं दखल लेता कि ऐसा लिखा है मुंबई तुमची मगर भांडी घासा आमची, ऐसा सीधा सीधा लिखा गया है। बोले हम लोग चले जाएंगे तो तुम लोग को हमारी चप्पल साफ करनी पड़ेगी। मैंने अपने ट्विटर में किधर भी पर्सनल कमेंट दिया नहीं किसके ऊपर। मैंने ऐसा नहीं बोला हम लोग हकाल देंगे, तुम आमची भांडी घासा निकाल देंगे, ऐसा कहीं कहा नहीं। पर्सनल कमेंट किसी को दिया नहीं। मगर फिर हमारे पे जब पर्सनल कमेंट होते हैं तो उसकी दखल कोई मीडिया क्यों नहीं लेती? फिर वो कम्युनल नहीं। और मैंने अपने विकास के बारे में कहा, अपने राज्य के बारे में कहा। मैंने इतना ही कहा जिस राज्य में आप रहते उसका आप रिस्पेक्ट कीजिए, उसका अभिमान रखिए। वो गलत है। जो मराठी बाहर है उनका भी तो विरोध हो रहा है। क्यों विरोध होगा? वो उधर के लोगों का, उधर के मुख्यमंत्री का मान सम्मान करते ना। वडोदरा में जाइए, वहां बोलते हैं नरेंद्र मोदी अच्छे हैं, वहां नहीं बोलते पृथ्वीराज चौहान अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलते। हिंदी संपूर्ण राज ठाकरे इस तरह के करते रहे, बिहार के खिलाफ बातें करते रहे, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी चालू करते हैं, वो लगातार विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस आपके विरोध? देखिए ऐसा है, अगर मैंने कम्युनल स्टैंड लिया रहता तो वो बात अलग होती। अगर मैंने गुजरातियों के पर्सनली अटैक उनके ऊपर किया रहता है जैसा अभी तक राज साहब या आगे पहले ही इतिहास में हुआ है तो वो बात अलग है। मैंने अपने राज्य के बारे में कहा है, मैंने एक पॉलिटिकल भूमिका रखी है। क्या अगर वहां के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया है तो आप वहां जाने चाहिए ना। तो मुझे उनके डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर प्रश्न चिन्ह मैंने उठाया है, आप ये समझिए। नहीं, मगर मैंने इतना ही कहा कि वहां के मुख्यमंत्री अगर आपको इतने अच्छे लगते हैं, जो बड़ी तरह से वो सब जगह बोल रहे हैं ना कि हमने गुजरात का इतना विकास किया, अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर लेके जाने के बावजूद महाराष्ट्र टूरिज्म में उनसे आगे, तो फिर ये सब चीज तो समझनी चाहिए ना हम पे। देखिए ऐसा है, वो प्रॉब्लम सबका है। अब मेरे को है, आपको, अभी आप लोग कैमरा के उस तरफ है इसलिए आप मेरे पर उंगली उठा रहे।
ऐसे सबके ऊपर ही वो प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने इतना ही कहा है कि कई ऐसे सोसाइटीज है मुंबई में जो नॉन वेजिटेरियन लोगों को अलाउ नहीं करते। तो मैंने इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं है, ऐसा मैंने एक डिस्कशन ओपन किया लोगों के सामने। क्या आप बोलिए इसके बारे में, क्या होना चाहिए, किस तरह रुक जाना चाहिए क्या? कल नवाब शरीफ साहब ने हाउस में भी बोला। तो आपको बता दें, यहाँ पे मुंबई से कांग्रेस के नेता नीतीश राणे ने यहाँ पे अपने कल के इस ट्वीट पर सफाई देते हुए ये कहा है कि उनका सिर्फ इतना मतलब था कि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो गुजराती रह रहे हैं वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सम्मान करें। दरअसल आपको बता दें, यहाँ पे नीतीश राणे इस बात पे सवाल उठा रहे थे कि किस तरह से कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं मुंबई में जो कि जिसमें गुजराती ज्यादा रहते हैं और वहां पे वो रेंट पर उन लोगों को घर नहीं देते जो कि नॉन वेजिटेरियन है। और इसी बात का सवाल उठाते हुए नीतीश राणे ने ट्वीट किया था कि वो अपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वापस गुजरात चले जाए। और आज इस ट्वीट पर सफाई देते हुए नीतीश राणे तो वेज स्काई, वेज हॉस्पिटल, वेज हाउसिंग सोसाइटी, जल्द ही वेज मुंबई, ऐसा कहना था नीतीश राणे का। गुज्जू वापस गुजरात चले जाएं, नहीं तो वो मुंबई को ही गुजरात बना देंगे, सावधान। मुंबई में 12% गुज्जू मराठियों के आगे पिल्ले के समान हैं। और अब क्या किया जाए, मोदी जी आप ये सलाह दें। ये सब बातें नीतीश राणे ने अपने ट्वीट पर लिखी हैं। हम आपको उनका ये कल का ट्वीट बता रहे हैं। मराठी पैसे के साथ उन्हें गुजरात वापस लेकर जाएं और उन्हें कहें कि यहां पर काम कर कर दिखाएं। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशात शमसी। निशात, तो आज सफाई देते दिखे नीतीश राणे। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उनको ये अब इस बात का एहसास होने लगा है कि जिस तरह से वो राजनीति करना चाह रहे थे, गुजरातियों पर निशाना साध के, शायद कांग्रेस उनके साथ नहीं होगी। हालांकि अब तक वो जो भी कुछ करते आए हैं, वो अपनी पार्टी जो अलग एक संगठन उन्होंने बनाया है, स्वाभिमान संगठन, उसके बैनर तले ये काम करते आ रहे थे। लेकिन इस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर गुजरातियों के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है। उसके बाद से जो कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व है वो इससे काफी ज्यादा खफा था और इस बात को लेकर उन्होंने बजाकर नारायण राणे को शिकायत तक की थी कि इस तरह से वो राजनीति नहीं कर सकते जो अब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या कांग्रेस करती आई है। शायद यही वजह है कि अब नीतीश थोड़ा बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरह से मुंबई में जो गुजराती हैं वो भेदभाव करते हैं, खासतौर से लोगों के रहने सहने को लेकर, लोगों के साथ उठने बैठने को लेकर, कहीं ना कहीं वो एक तरह से व्यंग था उनके ऊपर कि वो इस तरह से ना करें, मुंबई को बांटने की कोशिश ना करें, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। शायद यही वजह है कि नीतीश भी थोड़ा सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और दूसरी जो तमाम पार्टियां हैं वो काफी ज्यादा गुस्साई हुई है। वो लगातार इसको लेकर